नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरी से अद्भुत ऑफिशियल पर। यह कोई काल्पनिक कहानी या फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि ये प्रीतम नामक व्यक्ति का आंखों देखा सच है। प्रीतम को कंपनी की ओर से पिकनिक पर जाने का मौका मिला। पिकनिक शहर के बाहर एक रिजॉर्ट में थी। पहले कंपनी के लोगों ने क्रिकेट और अन्य खेल खेले। उसके बाद रिजॉर्ट में ही बने वाटर पार्क में चले गए। वहां केवल कुछ लोगों को ही तैरना आता था। वो सब गहरे पानी में तैर रहे थे, बाकी सब कम गहरे पानी में तैर रहे थे। अब दोस्तों में एक शर्त लगी, पानी में एक सिक्का फेंका जाएगा और जो सबसे कम समय में सिक्का ढूंढ के ले आएगा वे जीत जाएगा। सबने बारी बारी से गोता लगाया, मगर किसी को सिक्का मिला तक नहीं। अगली बारी प्रीतम की थी। प्रीतम भी कूद गया, लेकिन पानी में जाते ही दृश्य बदल गया। प्रीतम ने पाया कि जमीन 20 या 25 फीट दूर थी। नीचे एक कब्रिस्तान दिखाई दे रहा था। वहां एक औरत खड़ी थी जो चेहरे और पोशाक से भारतीय नहीं लग रही थी। उसके हाथ में वही सिक्का था। वे अपना हाथ ऊपर की ओर करके खड़ी थी। ऐसा लग रहा था मानो कि वो प्रीतम को ही सिक्का देने के लिए खड़ी हो। प्रीतम जैसे उसके सम्मोहन में आगे बढ़ता चला जा रहा था। कुछ ही क्षणों में प्रीतम उसके करीब था और प्रीतम ने उसके हाथ से सिक्का ले लिया था। आगे जो हुआ वो रोंगटे खड़े करने वाला था। प्रीतम ने बताया, जैसे ही वो वापस आने लगा तभी उस औरत ने प्रीतम का हाथ पकड़कर खींच लिया। अब उसका और प्रीतम का चेहरा बिल्कुल आमने सामने था। एक ही पल में उसका चेहरा बदल गया और एक भयानक रूप ले लिया था उस औरत ने। उसकी आंखों से खून निकल रहा था और उसके चेहरे पर एक भयानक सी मुस्कान थी। प्रीतम के डर की कोई सीमा नहीं थी। प्रीतम डर के मारे कांप गया था। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। हाथ छुड़ाते ही कब्रिस्तान और महिला दोनों गायब हो गए और प्रीतम ने अपने आप को फिर से उसी पूल में पाया। प्रीतम को लगा जैसे कि वो किसी सपने से जगा है। वो जल्दी से पानी से बाहर आ गया और दूर जाकर बैठ गया। उसकी सांस फूल ही रही थी और वो खांस रहा था। प्रीतम के दोस्त उसकी मदद करने लगे। थोड़ी देर में प्रीतम सामान्य हो गया। हर कोई पूछ रहा था कि आखिर हुआ क्या। प्रीतम बस सर हिलाते हुए कुछ नहीं में जवाब दे दिया था। प्रीतम मुट्ठी खोलकर देखता है तो सिक्का उसके हाथ में था। ये देख सब दोस्त खुशी से उछलने लगे और प्रीतम को बधाई देने लगे। दोस्तों ने फिर से शर्त लगाई, मगर इस बार प्रीतम पानी में नहीं गया। शाम हो गई थी। उनकी बस जाने वाली थी। वो कुछ लोग सिगरेट पीने बाहर चले गए। दोस्त मजाक कर रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। सामने खड़े एक अंकल प्रीतम और उसके दोस्तों की बात गौर से सुन रहे थे और बीच बीच में तड़का भी लगा रहे थे। प्रीतम चुपचाप खड़ा था तो एक दोस्त ने मजाक में पूछा कि तू चुप क्यों है? क्या अंदर कोई भूत देख लिया? ये सुनकर अंकल ने मजाकिया लिहाज में कहा कि अंग्रेजों के जमाने में यहाँ कब्रिस्तान हुआ करता था। जरूर किसी गोरी मेम या गोरे का भूत देख लिया होगा। ये सुनकर सब हंसने लगे, मगर प्रीतम के सामने दोबारा से वही दृश्य आने लगा। प्रीतम की रूह भीतर तक कांप उठी थी, लेकिन ये बात सुनकर उसे यकीन हो गया था कि जो भी उसने देखा था वो उसका वहम नहीं था, वो उसका सपना नहीं था, वो यकीनन सत्य था। और प्रीतम की आंखों से आंसू बहने लगे थे और वो डर भी रहा था। तभी उसके दोस्तों ने दोबारा पूछा कि प्रीतम हुआ क्या है। प्रीतम ने सारी बात बतलाई। तभी वो सब भी इस बात को सुनकर आश्चर्य में थे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो इंसान मानना नहीं चाहता, लेकिन वो होती है। जैसे कि प्रीतम
प्रीतम को लगा कि शायद वो सब उसकी आंखों का धोखा है, वहम है। लेकिन जब ये बात आई तो सबके सामने वो बात आई तो उसे यकीन हुआ कि ये उसका वहम नहीं, ये एकदम सत्य था। और फिर वो बचकर आ गया, इतना ही बड़ी बात थी। तो उसने परमात्मा का शुक्रिया किया और परमात्मा को धन्यवाद देते हुए वो वापस बस में बैठे और घर की ओर रवाना हो गए। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। मानो या न मानो, जो हुआ है वो हुआ है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।